क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग एक सोचा समझा निवेश है या फिर सिर्फ एक ऊंचे दांव वाला जुआ? चलिए आज इसी बात को समझते हैं और उस एक खास कॉन्सेप्ट को जानते हैं जो एक प्रो ट्रेडर को सिर्फ तुक्का लगाने वाले से अलग बनाता है। देखिए, अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप कहीं खो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है, खासकर शुरुआत में जब वो एक आम से जाल में फंस जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नाइट ट्रेडर्स सस्ते ऑप्शंस खरीदकर अपना पैसा गंवाते हैं? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे, और ये सब इस बात पर टिका है कि सस्ता होने का असली मतलब है क्या। पता है सबसे बड़ी गलतियों में से एक क्या है? वो है लॉटरी टिकट वाली सोच। मतलब कम पैसे वाले ऑप्शंस खरीद लिए इस उम्मीद में कि जैकपॉट लग जाएगा, जबकि ये समझा ही नहीं कि उसके लगने के चांस कितने कम हैं। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको इस जाल में फंसने से बचा सकता है। एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जिसे कहते हैं मनीनेस, और यही है स्मार्ट ट्रेडिंग फैसलों की चाबी। इसे ऐसे समझिए, मनीनेस आपके ट्रेड का जीपीएस है। ये आपको बिल्कुल साफ साफ बताता है कि आप अपने टारगेट यानी स्ट्राइक प्राइस के मुकाबले अभी कहां खड़े हैं और क्या आपके पास पहले से ही कोई असल मुनाफा है या नहीं। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि मनीनेस क्या है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, हर ऑप्शन इन तीन में से किसी एक हालत में होता है। मार्केट का कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए, वो इन तीन में से ही किसी एक कैटेगरी में आएगा, इन द मनी, एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी। और इनको समझना सच में एक गेम चेंजर है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, मतलब आपने शर्त लगाई कि स्टॉक का दाम ऊपर जाएगा। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपए और स्टॉक अभी 105 रुपए पर चल रहा है, तो मुबारक हो, आपका ऑप्शन इन द मनी है। और इसका ठीक उल्टा होता है पुट ऑप्शन में। पुट में आप शर्त लगाते हैं कि दाम गिरेगा, तो अगर आपका स्ट्राइक प्राइस 100 रुपए है और स्टॉक 95 रुपए पर आ गया है, तो आपका पुट ऑप्शन इन द मनी कहलाता है। तो फिर ये एट द मनी क्या भला है? ये है बीच की सिचुएशन। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी रेस में टाई हो गया हो, जहां स्ट्राइक प्राइस और मार्केट का मौजूदा प्राइस लगभग एक ही जगह पर हैं। और अब आता है वो आहा मोमेंट, वो पल जहां सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अब हम उस सीक्रेट को जानने वाले हैं जो इन तीनों अवस्थाओं को तय करता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। कभी सोचा है कि किसी ऑप्शन की कीमत तय कैसे होती है? ये कोई हवा में तय किया गया नंबर नहीं है। असल में इसका जो प्रीमियम होता है ना, वो दो बहुत अलग अलग हिस्सों से मिलके बनता है। पहला हिस्सा है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये उस ऑप्शन की असली ठोस कीमत है, मतलब अगर उसे अभी के अभी इस्तेमाल किया जाए तो कितना मुनाफा होगा, ये वही वैल्यू है। और दूसरा है टाइम वैल्यू। इसे आप भविष्य की उम्मीद की कीमत समझ सकते हैं। मतलब आप इस बात के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं कि एक्सपायरी तक कीमत आपकी फेवर में चली जाएगी। ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल सब कुछ साफ कर देती है। इन द मनी ऑप्शंस के पास पहले से ही एक असली ठोस वैल्यू है, एक अच्छे स्कोर की तरह। वहीं दूसरी तरफ आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, वो पूरी तरह से उम्मीद पर टिके हैं। उनमें अभी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बस जीरो। तो असल सवाल पे आते हैं, ये सब जानने का फायदा क्या है? ये ज्ञान आपको पैसा गंवाने से आखिर कैसे बचाता है? और देखिए, यहीं पर सारी बात है। मनीनेस आपके ट्रेड की हर चीज पर असर डालता है, उसकी लागत, उसमें कितना जोखिम है और उसके सफल होने की संभावना कितनी है। और यही वजह है कि वो सस्ते दिखने वाले आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस अक्सर नए ट्रेडर्स के लिए एक जाल साबित होते हैं। ये टेबल देखिए, ये सारे फर्क को एकदम साफ कर देता है। ध्यान दीजिए, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की कीमत सबसे कम है, लेकिन साथ ही उनमें रिस्क सबसे ज्यादा है और सफल होने के चांस भी सबसे कम। उनके सस्ते होने की एक वजह है। तो इन सब बातों से हम कहां पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं एक बहुत जरूरी सोच के बदलाव पर। अब हमें सस्ते सौदों की तलाश नहीं करनी है, बल्कि सोच समझकर स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव करना है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लॉटरी के टिकट नहीं खरीदते, वो ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमेशा एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत, ना कि सिर्फ एक अंधे दांव की तरह। तो असली मकसद सिर्फ कुछ सस्ता खरीदना नहीं है, मकसद है कि एक साफ स्ट्रैटेजी और रिस्क रिवॉर्ड की पूरी समझ के साथ सही स्ट्राइक को चुनना। देखिए, इस जानकारी के साथ आप सिर्फ तुक्का नहीं लगा रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं।
तो अगली बार जब भी कोई ट्रेड करने बैठें तो खुद से पूछें, क्या मैं एक जुआरी की तरह सोच रहा हूं या एक रणनीतिकार की तरह।